हेलो गाइस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से 33 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकला हुआ है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ और आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 33 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस ऑफ रिसर्च और प्रोजेक्ट पर्सनल अंडर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाँ, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर। आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यही चीज़ जो है वो आप अपने एनवलप पे लिखने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो स्ट्रेंथनिंग करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च एकेडमिक एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये सारा चीज़ ये काम करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं मतलब। और ये जो इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल्स फॉर 33 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है वो ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सेल बी एड्रेस। ठीक है, बाई पोस्ट। ठीक है, तो आपको जो है वो पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेजना होगा। कहाँ पे भेजना होगा? द नोडल ऑफिसर रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबानी, देहरादून। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड आपको भेजना है। और आपको जो है वो 5 PM तक यहाँ पे 5 जून तक आप 5 जून 2025 तक आप पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसको देखेंगे क्योंकि मैं ये जो है मेंशन नहीं करने वाला हूँ, बाकी सारा चीज़ मेंशन करने वाला हूँ। ठीक है, पोजीशन और एडवर्टाइज्ड कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रहने वाला है। कोड नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे 1 है। और मंथली इम्यूलिमेंट्स अगर हम बात करें तो 31,000 प्लस HRA देने वाले हैं उन कैंडिडेट को जिसके पास में नेट या फिर गेट क्वालिफाइड है। और 25,000 प्लस HRA उन कैंडिडेट को देने वाले हैं जो कि नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एज लिमिट रहने वाला है 35 ईयर्स एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 ईयर रहने वाला है और लाइकली जो है वो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही सारा जो रहने वाला है वो बाकी पोस्ट है उसके लिए भी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर इन नेचुरल साइंसेस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ साइंस जैसे कि जूलॉजी हो गया, इकोलॉजी, मराइन साइंस या फिर ठीक है मरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रहने वाला है। तो यही सारा चीज़ जो है वो आगे रहने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देखते चलिए क्योंकि ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको अगर है तो आपको एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क इसको भी आपको देखते चलना है कि आप वहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रहने वाला है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है। 42,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट है एंड 1 ईयर रहने वाला है आपका ड्यूरेशन और लाइकली जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मैंने पहले अभी क्वालिफिकेशन बताया वही रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D एंड इंडस्ट्रियल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विस। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है जो रहने वाला है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो सेम पूछा गया है कुछ कुछ पोस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बताने वाला हूँ कि आपको इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। और या फिर आपके पास में डॉक्टरल डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। डिज़ायरेबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के रहने वाले 1 पोस्ट है। इसमें 31,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं। नेट एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को 35,000 प्लस HRA देने वाले हैं। नॉन नेट गेट स्टूडेंट को 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है एंड 1 ईयर रहने वाला है आपका ड्यूरेशन। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और मैंने जो बताया वही यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन रखा गया है। या फिर अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, GIS, डाटा
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, AI टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आगे आने वाले हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का रहने वाले 1 पोस्ट 42,000 प्लस एचआरए आपको देने वाले, 40 ईयर्स एज लिमिट है एंड 1 ईयर आपका यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में मंगा है एंड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मंगा है, या फिर अगर आपके पास में बैचलर डिग्री जो कि मैंने पहले अभी बताया वो रहना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे दिया है वही चीज़ है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है, या फिर आपके पास में डॉक्टरल डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग या एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है, इसमें 37,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नॉट नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, और 30,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नॉन नेट गेट स्टूडेंट को। 35 ईयर्स रहने वाले हैं, इसमें 8 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, इसमें 4 ईयर बैचलर्स डिग्री मंगा है, यही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने अभी बताया, या फिर मास्टर डिग्री इसी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है, इसमें भी सारा चीज़ सेम ही रखा गया है, एज लिमिट वगैरह, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन जो रखा गया है वो 3 ईयर्स के लिए रखा गया है। ठीक है, इसमें भी मास्टर डिग्री वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, उसके बाद में है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एन, ठीक है, 1 पोस्ट है, इसमें भी सेम फेलोशिप मिलने वाला है, मंथली इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें एज लिमिट सेम है, 3 ईयर्स का रहने वाला है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखें। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, 1 पोस्ट है, इसमें भी सेम रखा गया है आपका मंथली एम्यूलमेंट्स एंड एज लिमिट, यहाँ पे ये 1 ईयर का रहने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 ईयर बैचलर डिग्री मंगा है इन सारे सब्जेक्ट्स में जो कि मैंने पहले आपको बताया, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और यही सारा चीज़ अगर मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या यहाँ पे देख सकते हैं 1 पोस्ट है, 24,000 प्लस एचआरए आपको देने वाले, 35 ईयर्स एज लिमिट रहने वाले, 1 ईयर आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, एंड कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ठीक है, 1 पोस्ट है, 27,000 प्लस एचआरए आपको देने वाला है, 50 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है ड्यूरेशन, एंड बैचलर्स डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए। उसके बाद में फील्ड वर्कर रहने वाला 2 पोस्ट है, 24,000 प्लस एचआरए आपको देने वाला है, 50 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है ड्यूरेशन, जिसको जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और यहाँ पे आपका ग्रेजुएट डिग्री मंगा है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट रहने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उनको प्रिफर्ड किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट रहने वाले 1 पोस्ट 57,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे मिलने वाला है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है, जो कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, और 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए रहने वाला है 1 पोस्ट है, 27,000 प्लस एचआरए आपको देने वाला है, 50 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है ये ड्यूरेशन, बाकी जो है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसमें आपके साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है, 42,000 प्लस एचआरए देने वाले, 40 ईयर्स से यहाँ पे एज लिमिट है, एंड दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, और उसके साथ साथ 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, 1 पोस्ट है, इसमें आपका 37,000 प्लस एचआरए गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिलने वाला है, एंड 30,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे नॉन गेट और नेट स्टूडेंट हैं उनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 50 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, एंड 6 मंथ रहने वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे वही सारा चीज़ एलिजिबिलिटी मंगा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मंगा है, तो इसको आप देख सकते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है, 42,000 प्लस एचआरए देने वाले, 40 ईयर्स एज लिमिट है, एंड 9 मंथ्स एंड एक्सटेंडेबल रहने वाला है इसका ड्यूरेशन। इसमें मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, और उसके साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रहना चाहिए, और 3 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट्स में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास में डॉक्टर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रहने वाले नेक्स्ट 2 पोस्ट है, इसमें 31,000 प्लस एचआरए आपको देने वाले हैं,
नेट एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, और 25,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नॉन नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, 9 मंथ्स रहने वाला है पहले ड्यूरेशन, उसके बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। मास्टर डिग्री इसमें इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन वेटरनरी साइंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 रहने वाला है, 1 पोस्ट है, 35,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नेट एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, और 28,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नॉन नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 ईयर्स एज लिमिट रहने वाले हैं, 9 मंथ, एंड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में मंगा है एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मंगा है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री इन वेटरनरी साइंस रहना चाहिए और 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इसके साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 रहने वाले हैं, 1 पोस्ट है, 20,000 प्लस एचआरए, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, 50 ईयर्स एज लिमिट है, 9 मंथ्स एंड एक्सटेंडेबल रहने वाला है ये जो प्रोजेक्ट है वो। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 रहने वाले हैं, 1 पोस्ट है, 42,000 प्लस एचआरए देने वाले हैं नेट एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, एंड 33 देने वाले हैं नॉन नेट एंड गेट स्टूडेंट को। तो 40 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला एज लिमिट, एंड 9 मंथ से यहाँ पे रहने वाला है ड्यूरेशन, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 रहने वाले 1 पोस्ट है, 18,000 प्लस एचआरए आपको देने वाले हैं, 35 ईयर्स एज लिमिट है, 9 मंथ्स एंड एक्सटेंडेबल रहने वाले हैं ये प्रोजेक्ट। इसमें आपके पास में 12th या फिर 10 प्लस ITI मंगा है, तो इसको आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रहने वाले 2 पोस्ट, 27,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे मिलने वाला है, 50 ईयर्स एज लिमिट है, टिल मार्च 2026 तक चलने वाले हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में मंगा है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रहने वाला है, 1 पोस्ट है, 37,000 प्लस एचआरए आपको नेट एंड गेट क्वालिफाइड को मिलने वाला है, 30,000 प्लस एचआरए नेट एंड गेट जो क्वालिफाइड नहीं है उनको मिलने वाला है, ठीक है। 35 ईयर्स एज लिमिट है, 3 मंथ का रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट है, ठीक है, सेम यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है, 35 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर तक यह रहने वाला है। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 ईयर, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स में, या फिर मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस सारे सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। उसके बाद में जूनियर एनालिस्ट, ठीक है, 2 पोस्ट रहने वाला है, 30,000 कंसोलिडेटेड रहने वाला है आपका सैलरी, 45 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है। बैचलर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट्स में मंगा है, ठीक है। लैब असिस्टेंट रहने वाला है, 2 पोस्ट रहने वाला है, 24,000 कंसोलिडेटेड रहने वाला सैलरी आपका, 40 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाले पहले, ये बाकी एक्सटेंड किए जा सकते हैं। इसमें आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है अटेंडेंट कम मल्टीटास्किंग स्टाफ, 2 पोस्ट है, इसमें 22,000 कंसोलिडेटेड सैलरी मिलने वाले, 40 ईयर्स एज लिमिट है, 1 ईयर रहने वाला है ये। इसमें आपके पास में सिर्फ 10th मंगा है, तो इसको आप देख सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है उसको आपको देख लेना है, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन जब भरेंगे विदाउट एज प्रूफ, विदाउट प्रूफ फॉर एजुकेशन, और ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब आपको बाई पोस्ट भेजना है, यहाँ पे आप मैं पहले बता दिया, ठीक है। 500 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल कैटेगरी के, एंड ST SC OBC EWS रहने वाले हैं उनको कोई भी फ़ी वगैरह नहीं देने वाले हैं, और फिजिकली चैलेंज्ड है उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है, एग्जम्प्टेड रहने वाले। लेकिन यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना होगा, ठीक है, और जो कि रहने वाले हैं ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसमें आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अटैच करना रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको वहाँ पे देना होगा, एंड फ़ी वगैरह भी आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आप जब एनवेलप रहने वाला है उसके ऊपर में आपको एप्लीकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सारा चीज़ आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे वर्किंग है, एंगेज्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह भी सबमिट करना होगा। अगर आप पहले ही
वर्क किए हुए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, तो आपको जो है वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग जो रहने वाले हैं वो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए मार्किंग स्कीम वगैरह दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्क्स इन बैचलर डिग्री, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट अप्लाइड 25 मार्क्स, 50 मार्क्स के रहने वाले। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह रखा हुआ है, तो इसको जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 2, 3 कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा आपका मार्किंग रहने वाला है। उसके बाद में अगर आप फुलफ़िल भी कर लेते हैं मिनिमम एडवर्टाइज्ड क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे आपको कोई गारंटेड नहीं है कि आपको कॉल किया जाए इंटरव्यू के लिए, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 10 पर्सन को जो है वो कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग जो क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है कि 1 पोस्ट के लिए 10 पर्सन को कॉल किया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे तो आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। ये जो है वो प्योरली टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर ख़त्म होगा तो आपको पोस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कन्वेजिंग वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो फॉर इंटरव्यू वो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो उसको जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है जो कि रहने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर पाएंगे, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही थी गाइस जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से 33 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकाला हुआ था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। तो थैंक यू गाइस।